एक जंगल में कहत पड़ गया तो जंगल के बादशाह शेर साहब ने, क्योंकि जंगलों की कहानियों में अक्सर शेर ही बादशाह सलामत होते हैं, तो उसने तमाम जंगल के जानवरों में से सिर्फ जो बकरी थी उसको अपने दरबार में तलब किया। जब बकरी हाज़िर हुई तो बादशाह सलामत शेर साहब ने बकरी को हुक्म दिया कि ऐ बकरी, कल से तेरे लिए ये हुक्म है, ये ऑर्डर है कि कल से तूने दिन में सिर्फ एक बार चारा खाना है और 3 बार दिन में दूध देना है। कमज़ोर बकरी बादशाह सलामत के सामने गड़गड़ाई, रोई कि बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है कि मैं पूरे दिन में एक बार चारा खाऊं और अपने बच्चों को पालने के साथ साथ सरकार को 3 बार दूध भी दूं। ये तो मुमकिन नहीं है मेरे लिए। उसने कहा बस, बादशाह सलामत ने कहा कि बस मैंने जो कह दिया है हुक्म है आपके लिए, आपने इस पे अमल करना है। बकरी रोई कि बादशाह सलामत, जंगल में मुझसे, मैं तो छोटी सी बकरी हूँ, छोटा सा जानवर हूँ, मुझसे बड़े बड़े जानवर हैं, ऊँटनियाँ हैं, हथनियाँ हैं, भैंसें हैं और गायें हैं, बहुत सारे और दीगर जानवर भी हैं। बादशाह सलामत ने कहा कि सुन बकरी, तुम्हें नहीं पता कि तू जिन बड़े बड़े जानवरों का नाम ले रही है उनमें से अक्सर जो है वो हराम है और कुर्बानी जो होती है वो सिर्फ हलाल जानवर की होती है, हराम जानवर की कुर्बानी नहीं होती। दोस्तों, यही हाल हमारे मुल्क के पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम का है। मुल्क में मौजूद 5-10% जो अशराफिया है वो जंगल के वही बड़े बड़े जानवर हैं और बाकी 90% अवाम जो है वो वही जंगल की बकरियां हैं। मुल्क में कोई भी टैक्स लगता है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा होता है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है, वो अशराफिया जो है उनकी तो बहुत सारों की ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें जर्नैल हैं, उनमें जजेज़ हैं, उनमें सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनकी तो बिजलियां भी फ्री हैं, गैस के बिल भी फ्री हैं, वो तो साफ ही बच गए। रह गई पीछे 90% अवाम जो कि जंगल के बादशाह सलामत के हुक्म के मुताबिक बकरियां हैं और ये सारे अहकामात, ये सारे टैक्स में इजाफे अब इन 90% अवाम यानी इन बकरियों ने पूरे करने हैं। कुर्बानी इन 90% गरीब आवाम ने ही देनी है, कमज़ोर आवाम ने ही देनी है। वो जो पहले ही सफ़ेद हाथी हैं, वो अशराफिया, वो मुल्क के वो ब्यूरोक्रेट, वो जजेज़, वो जर्नैल, वो सफ़ेद हाथी जंगल में भी बच जाते थे, पाकिस्तान में भी बच जाते हैं। लिहाजा मेरी इन कमज़ोर बेबस बकरियों नमा पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि खुदारा होश के नाखन लें, अपने अंदर थोड़ी थोड़ी जुर्रत पैदा करने की कोशिश करें ताकि ये हर कुर्बानी हम 90% गरीब आवाम को ही न देनी पड़े, बल्कि ये जो अशराफिया है, ये जो बड़े लोग हैं, ये जो बाअसर लोग हैं, ये जो मुक़्तदिर लोग हैं, इंजॉय ये करते हैं, बेनिफिट्स ये लेते हैं, मुराआत ये लेते हैं और सारा जो कुछ सख्तियां हैं, जबर है, ज़्यादतियाँ जो हैं, ये हम 90% गरीब आवाम ही क्यों भुगतते हैं। मेरे दोस्तों, अपने अंदर, अपने दाएं बाएं, अपने कुर्बो जवार में ये शाऊर, ये आगही अवामुन्नास में पैदा करें कि जंगल की बकरियां बनने की बजाय थोड़ा सा जुर्रत करें, थोड़ा सा अपने अंदर हौसला पैदा करें और इन अशराफिया को
इस कुर्बानी में जो मुल्क में इस वक्त माली मुश्किलात की वजह से है, ये सख्तियाँ जो हैं, मुल्क की मुआशी हालत ख़राब है, इस कुर्बानी में इन बड़े बड़े सफ़ेद हाथियों को, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन बाअसर लोगों को भी इस कुर्बानी में इनकी हैसियत के मुताबिक, इनके जिस्मों के हुजम के मुताबिक इन कुर्बानियों में इनको हिस्सेदार बनवाएं। तभी जाके हमारा सांस लेना आसान होगा, हमारा ज़िंदा रहना आसान होगा। बसूरत दीगर जबर में दबे आ रहे हैं, जबर में दबे रहेंगे। लिहाजा मेरा ख़्याल है कि मेरी बात से मेरे जैसी कमज़ोर गरीब आवाम जो जंगल की बकरियों की तरह पिस रही हैं, उनमें कुछ न कुछ हिम्मत जुर्रत पैदा होगी और इंशाअल्लाह होनी चाहिए। हमने तो जो कुछ बर्दाश्त करना था कर लिया। मेरी कोशिश, मेरी कावश, मेरा इरादा ये है कि हम जो कुछ सख्तियाँ, जो कुछ जबर हम बर्दाश्त कर चुके हैं, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी औलादें वो जबर, वो सख्तियाँ, वो अदम मसावात बर्दाश्त ना करें, उनकी ज़िंदगियाँ आसान हों। अपने लिए ना सही तो अपने आने वाली नस्लों के लिए मेरे भाई इस शऊर, इस आगही को अवामुन्नास तक पहुँचाएँ, उनको बताएँ, फैलाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।